302 इंटू 10 की पावर -6 सबने पढ़ा है। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लो, मैं पॉइंट हटाओ, क्या आ जाएगा, 2 जीरो आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, जिसको मैं 302, अब तो पॉइंट हट गया ना, नीचे जीरो बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए, इसे मैं 10 की पावर 2 कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, जो 10 की पावर -6 है, यानी कि ये तो पढ़ा होगा सबने, a की पावर -m इक्वल टू 1/a की पावर m, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। ठीक है, एकदम सिंपल तरीके, जिससे गलती नहीं होगी कभी, ये 10 की पावर 6 हो गई कि नहीं हो गई। अगर बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाती है बेटा, बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं, तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 8 क्यों हो जाएगी, अगर a की पावर m होगा और a की पावर n होता है तो a की पावर m प्लस n हो जाता है कि नहीं हो जाता, यानी कि आधार समान होते हैं तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती है कि नहीं जुड़ती। देख इधर 3.2 302 10 की पावर 8 है ना, तो इसको देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 कर लिए। अब कितने डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा ऊपर, जितने जीरो होंगे उतने डिजिट के बाद ऊपर पॉइंट लगा दो या डिवाइड कर दो सीधा सीधा सा। तो तुम्हें मैंने एक सीधी सीधी ट्रिक बताई थी कि डिवाइड देना भी बताया है, और एक ट्रिक भी बताई थी मैंने क्या, कि जितने जीरो हो नीचे उतने ऊपर ऊपर काउंट करके पीछे से क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तो लगाओ, देखना एक तो यही खुद ही है मेरा, 2 3 4 5 6 7 और ये 8 पॉइंट लगा लो, जीरो बढ़ा दो, आंसर आ गया मेरा। बताओ कोई डाउट हो तो, बताओ कोई परेशानी है इसमें, नहीं है। देखो एक और कराता हूँ मैं तुम्हें, नोट कर लो पहले इसको, नोट करो। 10 की पावर 4 देखिए है कि नहीं है। अब देखना इसमें सॉल्यूशन देखते हैं, चल रहा है, देखो सॉल्व करते हैं। 4.5 इंटू 10 की पावर 4 है, 4.5 इंटू 10 की पावर 4 हो जाएगा ये। तुम तो कुछ नहीं करना, एक ही चीज पढ़ी है, पॉइंट हटाओ जीरो लगा दो। कोई डाउट यहाँ तक किसी को नहीं है। ये 10 है, यहाँ कितनी 10 है, 4 है कि नहीं है, तो इस वाली एक 10 से इस वाली एक को काट दो, कितनी बच जाएंगी केवल यहाँ 3। ऐसे नहीं आता, वैसे देखो काटना नहीं आ रहा सर हमको, तो इसके ऊपर कुछ नहीं है तो क्या ले लो 1। तो ये 4 5 इंटू 10 की पावर 4, बेस सेम है, डिवाइड में बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं कि नहीं हो जाती, जैसे कि ये a की पावर m और a की पावर n क्या हो जाता है, a की पावर m माइनस n हो जाता है कि नहीं हो जाता। तो ये चीज तो लगी हुई है, अगर 10 की पावर कुछ नहीं है तो कितना मान लिया मैंने 1। तो ये 4 5 इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी 3। अब कितनी बार खोल दो इसको, 1 2 3 मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हें पता है 45 का केवल किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 से करना है, और 3 जीरो तो 3 जीरो चिपका दो, लो चिपक गए भाई हम तो, ये आंसर आ गया। नहीं आया समझ में। देखो अगला वाला कराता हूँ एक और, तुम बताओ कौन सा कराऊं मैं इसमें से, फिर बाकी के सारे तुम्हें करने हैं, मुझे नहीं करना वो एक भी, सेम ऐसे ही करना है। बताइए जल्दी से, इन यूट्यूब वालों की वीडियो होमवर्क है, बताओ कौन सा कराना है इसमें से। 4 वाला कह रहा है, कौन सा वाला 4 वाला। देखिए 1.001 इंटू 10 की पावर 9। अब देखना करो, कुछ नहीं है, सॉल्व करते हैं इसको। 1.001 इंटू 10 की पावर 9 है कि नहीं है, ये तो सीखा ही है, कुछ नहीं है तो क्या ले लो 1, पॉइंट हटाओ 1 2 3 1 2 3 1 0 0 1 इंटू 10 की पावर 9, ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए। बेस सेम होता है तो डिवाइड में पावर्स क्या हो जाती हैं माइनस, तो 10 की पावर 9 में से -3 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, वही एक ही कंडीशन, a की पावर m हो और a की पावर n होता है, डिवाइड में बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाती हैं माइनस। तो 1 0 0 1 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 6, 1 0 0 1 10 की पावर 6 है तो कितने जीरो आने चाहिए इसमें, 6 जीरो होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, कितने हो गए 1 2 3 4 5, एक और लगा दो 6। 1001 का किससे मल्टीप्लाई कर दो 1 से,
और जितने जीरो उतने जीरो चिपका दो इसमें बगल से, जो ट्रिक हो जाती है बस जीरो वाले की मल्टीप्लाई करने की। 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। आगे बात समझ में। अब बाकी को कौन करेगा, करो तो इसको और भेज जरूर देना करके, ठीक है। और तुम लोग व्हाट्सएप पे भेज देना, नंबर लिखा ही रहता है उसी में, व्हाट्सएप देना है कि नहीं है। क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जो नीचे मुझे स्टेटमेंट दिए हुए हैं, जो कथन दिए हुए हैं ना मुझे नीचे, उन्हें किस फॉर्म में लिखना है बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। कौन सी फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे कि 1 माइक्रोन, ए समझो 1 माइक्रोन इक्वल टू कितना है, 1/1 0 1 2 3 4 5 6। ये है कि नहीं है। वो कह रहा है देखो 1 माइक्रोन इज इक्वल टू द 1/, इतना, ये कितना हो गया 1 10 100 1000 कितना लैख 10 लाख 10 लाख हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो देखना ये तो पढ़ा है ना तुमने, 1/, कितने जीरो है 6, तो 6 लगा दो, ऊपर पहुंच के किसका हो जाएगा, माइनस का। तो इसका मीन्स क्या हो गया, 1 माइक्रोन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 की पावर -6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सेकंड वाला देखना, और ये मीटर ये क्या होगा इसमें, मीटर, तो मीटर लगा दो। सेकंड वाला देखिए क्या कह रहा है वो, चार्ज एन इलेक्ट्रॉन इज, देखना कूलम्ब, बन कितने जीरो इसमें काउंट करो, 3 3 6 3 9 और 3 12, ये देख 1 2 3 4 5 6 6 3 जा 18, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 1 और 6, यही है ना। यस। अब देखना इसको सॉल्व करते हैं, कौन सी फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। देखो करते हैं इसको, पॉइंट कहाँ लेके आना है, 1 के बाद लेके आना है ना, नहीं चाहिए 1 के बाद। देखो 1.6 लिख लिया मैंने, लिख लिया, तो पॉइंट के इधर 1 तक कितने डिजिट हैं, 18 तो यहाँ तक हो गए, और ये कितना हो गया, 19 हो गया कि नहीं हो गया। तो बस 10 की पावर कितना लिख लो 9, फिर से एक पॉइंट हट जाएगा, तो ये यहाँ तक 20 हो रहे हैं ना, 20, एक पॉइंट हटूंगा तो एक 10 ले लूंगा तो फिर से 20 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, 1 डिजिट की बात ले लेते हैं इसमें एक, तो देखो 1 पॉइंट लगाया और कितने हो रहे हैं यहाँ तक 19 हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, उतने नीचे 19 ले लो, क्योंकि पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 19 आ जाता है कि नहीं आता, जितने डिजिट होते हैं पॉइंट के अंदर उतने डिजिट नीचे आ जाते हैं कि नहीं आते, उतने जीरो आ जाते हैं कि नहीं आते। तो देखना, हाँ 19 करो इसको, जो 1.6 इंटू 10 की पावर 19 ऊपर जाएगी, किसकी हो जाएगी बेटा, माइनस की हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो बस ये क्या हो जाएगा, यानी कि 1/, ए की पावर m इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए की पावर -m हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखो इसका थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला क्या कह रहा है, साइज ऑफ ए बैक्टीरिया इज 0 पॉइंट। बैक्टीरिया का साइज कितना है बेटा, 0 पॉइंट, कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और ये 5 7 है कि नहीं है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है मुझे, फिर से बनाना है कि नहीं बनाना। अब देखना इसमें क्या करना चाहिए मुझे ऐसा कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए। तो तुमसे देखो 1 1 2 3 4 5 6 और ये 5 पॉइंट हटा दो, कितने आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो जो ऊपर 5 बचेगा और नीचे 10 की पावर 7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए मुझे। हो जाएगा। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 5 इंटू 10 की पावर 7 कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। तो इसमें क्या लगा हुआ है, m मीटर लगा हुआ है, तो इसको क्या कर दो, मीटर लगा दो। अच्छा ये माइक्रोन है, ये मीटर नहीं है यहाँ पे, m का मतलब यहाँ पे क्या है, माइक्रोन है, ठीक है। यानी कि इतने माइक्रोन, एक मीटर में इतने मतलब एक माइक्रोन में इतने मीटर होते हैं, कितना होता है, एक माइक्रोन बराबर इतना मीटर के आसपास होता है, ठीक है। यानी कि इसे हम किससे देख सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी को क्या बोलते हैं, हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। क्या बोलते हैं इसे, माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। आंखों से, खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता है इनको, इतने छोटे बैक्टीरिया होते हैं। माइक्रोस्कोप नहीं आया समझ में।
अब देखिए अगला वाला, पहले अब इसको कौन कर सकता है, प्लांट सेल वाले को। अब बाकी के सारे तुम कर सकते हो कि नहीं कर सकते, नहीं कर पाओगे। इसमें कितने डिजिट के बाद 7 के बाद पॉइंट लगाना ना, थर्ड वाले में फोर्थ देखो फोर्थ वाले में 7 के बाद पॉइंट लगाना है ना, तो 7 तक काउंट करना केवल। कहाँ तक, 7 तक। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनी, 7 तक ही काउंट किया जाएगा। चलो मैं नोट करो, मैं कराता हूँ, करो इसको नोट। देखो सर फोर्थ वाला देखिए, जिसका गलत आया वो और जिसका सही आया वो इधर देखो, जिसका गलत आया उसका भी भला, जिसका गलत नहीं आया है उसका भी भला, सबका भला हो। अब देखिए फोर्थ वाला 0.00 कितने जीरो है, 4 और ये 1275 मीटर। देखना अब इसको कहाँ तक लेना है, 7 पे जाना है ना मुझे। 7 में कितना रहा है, 1 2 3, पहले इसको पूरा नोट कर लो, 0 0 0 1 2 7 5, पॉइंट हटाओ 1 लो। कहाँ तक लेना है केवल तुम्हें, 7 तक लेना है। 7 1 2 3 4 5 6 7, तो ये पॉइंट यहाँ के लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। स्टैंडर्ड फॉर्म एक पहले ले लिया करो बस, ये आ गया। नहीं सर ये 1 से पहले आया सर, 1.5। अगर देखो आंसर शीट में यहाँ से बोल रहा है तो यहाँ पे भी ले सकते हो, और यहाँ पे बोल रहा है तो वो यहाँ पे, देखो जहाँ जैसे ले लो। अगर 1 से पहले कह रहा है वो, ये आवाज क्यों हो रही है, पूरी वीडियो को कचरा कर फेंक देती है वो। दोबारा बनाओ इसको, उन्होंने किल कर दिया तुरंत। 0 0 1 2 7 5। अगर 1 की बात है लिखना 1 तक लो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो कितना ले लिया मैंने, 1 ले लिया। काउंट करोगे 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5। अब ये पॉइंट हटके यहाँ से कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। मैंने यहाँ तक के सारे जीरो कहाँ ले लिए, नीचे ले लिए। तो देखो ये क्या बचेगा, 1.275 बचेगा। अपन 10 की पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो देखना 1.275 इंटू 10 की पावर ऊपर कितनी हो जाएगी, माइनस। क्यों हो जाएगी, क्योंकि पता ही है सबको a की पावर m होगा, तो a की पावर माइनस m हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसके सारे अच्छे से बता दिए ना, सारे फॉर्मूले अच्छे से कर ले, इनको बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखना ये तुम्हारा 9 तक पीछा नहीं छोड़ने वाले। कब तक, 9 तक। 0.07 मिलीमीटर। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि नहीं कह रहा। देखना क्या कह रहा है, थिकनेस ऑफ द ए थिक पेपर, यानी कि ये पेपर की क्या कह रहा है, मोटाई दी हुई है। कह रहा है कि नहीं कह रहा है, एक पेपर की क्या है, मोटाई। तो देखो इधर पहले 0.07, पॉइंट हटाओ कितने डिजिट लग जाएंगे, 1 2, तो 7/10 की पावर 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 7 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा, -2 mm हो जाएगा। कोई डाउट, सबकी सब स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई कि नहीं आ गई है, तो नोट कर लीजिए इसको। और इन चीज़ों को तो बड़े विशेष का ध्यान रखना है। जितनी भी मैंने तुम्हें इक्वेशंस लगाई है, फॉर्मूले लगाए हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारे 11th पढ़ोगे तब भी आएंगे, 12th पढ़ोगे तब भी आएंगे, 10th पढ़ोगे तब भी आएंगे। कोई सी भी क्लास पढ़ो पीछे छोड़ने वाले नहीं है। नहीं आई बात समझ में। तो इनके लिए इसका मतलब इनको कैसे करना है, हमें अच्छे से कर लेना है, ठीक है।